नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। नर्मदा तट के महायोगी माँ नर्मदा के तट पर अनेकों अनेक सिद्ध साधु संतों ने तपस्या करके परमानंद को प्राप्त किया। आज भी कोटि कोटि महात्माओं सूक्ष्म शरीर से माँ नर्मदा के तट पर निवासरत है। उन्हीं में से एक है श्री धूनी वाले दादाजी। श्री धूनी वाले दादाजी की गिनती भारत के महान संतों में की जाती है। उनका समाधि स्थल खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। दादाजी धूनी वाले स्वामी केशवानंद जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे और प्रतिदिन दादाजी पवित्र अग्नि धूनी के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे। इसीलिए लोग उन्हें दादाजी धूनी वाले के नाम से स्मरण करने लगे। दादाजी धूनी वाले को शिव का अवतार मानकर पूजा जाता है और कहा जाता है कि उनके दरबार में आने से बिन मांगी दुआएं भी पूरी हो जाती है। दादाजी का जीवन वृत्तांत प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु उनकी महिमा का गुणगान करने वाली कई कथाएं प्रचलित है। धूनी वाले दादाजी के बारे में ये कोई भी नहीं जानता कि इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, लेकिन इनसे जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें माँ नर्मदा ने खुद धूनी वाले दादाजी को भगवान शिव का अवतार बताया था। 18वीं सदी में एक संत हुए श्री गौरीशंकर महाराज। गौरीशंकर महाराज बहुत बड़े शिव भक्त थे। वे शिव जी के दर्शन के लिए व्याकुल थे। किसी ने उनसे कहा कि ये माना जाता है कि नर्मदा कंकड़ शिव शंकर, शिव जी नर्मदा के किनारे मिलेंगे। करीब 18वीं सदी में वे अफगानिस्तान से निकल पड़े नर्मदा जी की ओर शिव जी की खोज में। वहां पहुंचने पर उनसे किसी ने कहा कि भोलेनाथ तो नर्मदा के किसी भी तट पर मिल सकते हैं। बस तब से ही उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। इसी दौरान कई और साधु श्री गौरीशंकर जी महाराज के साथ परिक्रमा में शामिल हो गए और करीब 200-300 साधुओं की एक जमात बन गई। उन्हीं में से एक थे श्री दादाजी। दादाजी पूरी जमात की बहुत सेवा करते थे। हर रोज रात को वे पूरी जमात के लिए बड़े बड़े बर्तनों में मालपुआ और खीर बनाते थे। कभी यदि घी कम पड़ जाता तो वे रात में माँ नर्मदा के किनारे जाते और अपना खाली बर्तन जल में डालते और बर्तन में भरा हुआ जल घी में बदल जाता। बाद में जब जमात के पास अपना घी हो जाता तो दादाजी वो घी नर्मदा जी में डालकर उन्हें वापस कर देते। 12 परिक्रमाएं करने के बाद भी जब गौरीशंकर जी को शिव जी के दर्शन नहीं हुए तो वे बहुत उदास हो गए और उन्होंने जल समाधि लेने का निश्चय किया। जब वे नर्मदा के तट पर ही पहुंचे थे तो पीछे से एक छोटी बालिका ने उनका हाथ पकड़ा और पूछा कि वे क्या करने जा रहे हैं। श्री गौरीशंकर जी महाराज ने पूछा, तू कौन है? तब उस बालिका ने बताया कि वो नर्मदा है और वे जानती है कि गौरीशंकर जी क्यों जल समाधि लेना चाहते हैं। गौरीशंकर जी ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए पूछा कि यदि सचमुच में तू माँ नर्मदा है तो अब तक उन्होंने उनकी शिव दर्शन की इच्छा क्यों नहीं पूरी की। माँ नर्मदा ने कहा कि उनकी अपनी ही जमात में भगवान शिव है जो केशवानंद के नाम से एक युवा के वेश में है। गौरीशंकर जी को यकीन नहीं हुआ। वे दौड़े दौड़े उस युवा के पास पहुंचे जो उस वक्त बर्तन धो रहा था। दादाजी ने अपना मुंह मोड़कर गौरीशंकर जी की तरफ देखा तो उन्हें उनमें शिव जी का रूप नजर आया। गौरीशंकर जी को यकीन नहीं हुआ और वे बार बार अपनी आंखें मल के फिर से देखते। फिर उन्हें कभी दादाजी तो कभी शिवजी नजर आते। जब ये कुछ देर तक चलता रहा
तो भोलेनाथ ने कहा कि यदि आंखों पर विश्वास नहीं होता तो छू कर देख ले। जब गौरी शंकर जी ने दादाजी को छुआ तो दादाजी ने उन्हें पद्मासन में बैठे साक्षात शिव रूप के दर्शन दिए। भगवान और भक्त के मिलन के बाद नर्मदा जी प्रकट हुई और कहा कि उन्होंने गौरी शंकर जी की शिव जी के दर्शन की अभिलाषा पूर्ण कर दी है। अपनी इच्छा पूर्ण होने के बाद गौरी शंकर जी ने दादाजी से कहा, अब आप मेरी गद्दी संभालो। दादाजी ने कहा, हम तुम्हारी गद्दी पे टट्टी करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वे जमात छोड़कर आगे जाएंगे। उन्होंने गौरी शंकर जी से ये भी कहा कि जमात में अभी किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि वे कौन हैं। उनके कुछ किलोमीटर दूर जाने पर ही सबको ये बताया जाए कि दादाजी ही शिवजी है। दादाजी जमात छोड़कर साई खेड़ा की ओर प्रस्थान कर गए और श्री गौरी शंकर जी अपनी जमात को लेकर कुछ किलोमीटर दूर कोकसर चले गए और वहीं पर जल समाधि ले ली। दादाजी का जन कल्याण करने का तरीका बहुत ही अनूठा था। वे अपने भक्तों में से किसी किसी के साथ बहुत बुरा सलूक किया करते थे। वे कभी कभी छड़ी से उनकी पिटाई भी लगाते थे। हालांकि उनके भक्त इसे एक सम्मान मानते थे, क्योंकि दादाजी हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन कुछ भाग्यशालियों के साथ ही वे ऐसा व्यवहार किया करते थे। होशंगाबाद में सन 1892 में नर्मदा तट पर बड़े दादाजी प्रकट हुए। आप अपना नाम रामफल बताते थे। बच्चे आपको दादाजी कहकर पुकारते थे। श्री रामफल दादा यानी कि श्री दादाजी धूनी वाले के रहने का निवासी स्थान कोकसर के पास एक छोटी सी पुलिया के समीप निर्जन स्थान में था। होशंगाबाद में आप जब कभी आते थे तो बहुत से बच्चों की भीड़ उनके पीछे लग जाती। आसपास में मिठाई की दुकानें भी थी। वहाँ श्री रामफल दादाजी एक मिठाई की दुकान से मिठाई के थाल उठाकर बच्चों को दे देते। बच्चे मिठाई के थाल लेकर भाग जाते। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। मिठाई वाला रोते हुए रामफल दादाजी के पैरों में गिर पड़ता और बोलता, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, इतना नुकसान कैसे सहन कर सकूँगा। ये सुनकर श्री रामफल दादाजी जोर जोर से हंसने लगते और बोलते, जो बिल हो मुकाम पर पहुंचा देना। लोग सोचते कि ये संत महात्मा इतने पैसे कहाँ से देंगे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। परंतु जितना नुकसान हुआ था उसका बिल बनाया गया। दूसरे दिन मिठाई वाला बिल लेकर उनके मुकाम पर गया। उस समय श्री दादाजी होशंगाबाद से दूर कोकसर के रास्ते पर एक पुलिये के नीचे रहते थे। मिठाई वाले को देखते ही वे बोले, क्यों रे मोड़ा, कितना पैसा हुआ है। फिर दादाजी बोले, अच्छा ले जा, उस पत्थर के नीचे धरा है, ले उठा ले और भाग जा। पत्थर हटाने पर दुकानदार को उतने ही रुपये रखे मिलते जितने का वह बिल बनाकर लाया था। इस घटना के बाद तो बच्चे दादाजी के पीछे ही लगे रहते थे और खूब मिठाई खाते और दुकानदार श्री दादाजी के मुकाम पर आते और अपने बिल का पैसा ले जाते। अब लोग श्री रामफल दादाजी को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझते थे। लोगों के मन में अब उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी थी। एक समय रात में एक निर्धन बालक घर में बत्ती का प्रबंध ना होने के कारण सड़क पर म्यूनिसिपालिटी की बत्ती के उजाले में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो चुकी थी। एक पहरा देने वाला पुलिस का सिपाही वहां पर आया और उस बालक को पकड़कर थाने ले गया और उसे खूब पीटा। दूसरे दिन जब बालकों के प्यारे श्री रामफल दादाजी को मालूम पड़ा तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने हाथ में एक बड़ा डंडा लिया और शहर में जितनी भी बत्तियां मिली सबको तोड़ते हुए जा रहे थे। शहर की लगभग सभी बत्तियां आपने तोड़ डाली। पुलिस वालों ने जब उनको ये सब करते देखा तो उन्हें पकड़कर थाने ले गए। वहां उन्हें हवालात में डाल दिया गया। हवालात में डालकर
जब पुलिस अधिकारी बाहर आए तो सड़क पर श्री रामफल दादाजी को हंसते हुए देख पुलिस अधिकारी भागकर हवालात में गया तो वहां भी अंदर हवालात में रामफल दादाजी हंस रहे थे। पुलिस अधिकारी घबरा गया और तुरंत ही उन्हें छोड़ दिया और श्री दादाजी महाराज से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि आप शहर में कोई उपद्रव ना करे, हमारी नौकरी का सवाल है। और उस लड़के को भी छोड़ दिया गया। तब से दादाजी एक डंडा अपने हाथ में रखने लगे। वे हंसकर कहते कि डंडे के बिना राज कैसे चलेगा। अब श्री रामफल दादाजी को होशंगाबाद शहर के तथा आसपास के गांव वाले अवतारी पुरुष समझने लगे और उन्हें डंडे वाले दादाजी के नाम से भी जानने लगे। सन 1893 में होशंगाबाद से इटारसी जाने वाली रेलगाड़ी सीटी देकर चलना ही शुरू की थी कि इतने में श्री रामफल दादाजी रेल में आकर बैठ गए और एकदम दोनों मुट्ठी बांध ली और मुंह से ठप ठप शब्द बोलने लगे और हाथों को जोर जोर से अपनी ओर खींचने लगे, मानो उनके सामने कोई इंजन खड़ा हो और रामफल दादाजी उसका ब्रेक लगा रहे हो। गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई और थोड़ी ही देर में ड्राइवर, कंडक्टर, गार्ड और स्टेशन मास्टर सब परेशान हो गए। आखिर ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही? उन्हीं यात्रियों में से कुछ लोग श्री रामफल दादाजी को पहचानते थे। उन्होंने इंजन ड्राइवर को खबर की। ड्राइवर ने आकर श्री दादाजी से प्रार्थना एवं क्षमा याचना की। तब श्री दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और मुंह से मक 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 शब्द की ध्वनि करने लगे। हाथों को इस प्रकार ढीला किया मानो कोई बंधा हुआ ब्रेक खुल गया हो और फिर अचानक इंजन चालू हो गया। चारों तरफ श्री दादाजी की जय जयकार होने लगी। उस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज भारतीयों से अपमानजनक व्यवहार कर उन पर अत्याचार कर रहे थे। वही श्री दादाजी का नाम सुनकर उनके माथे पर भी पसीना आ जाता। उन दिनों अंग्रेज अफसर अपने दफ्तरों में घोड़े वाली बग्गियों अथवा तांगों से आया जाया करते थे। तांगे और बग्गियों की तेज रफ्तार के कारण भारतीय जनता का उन सड़कों पर चलना बड़ा ही कठिन हो जाता। यदि भूलवश कोई सड़क पर दिख जाए तो अंग्रेज उसे अपना अपमान समझकर यातना देते अथवा जेल में बंद करवा देते। श्री रामफल दादाजी अपने योग बल से 10 से 12 फीट हवा में उछलकर उन अंग्रेजों के दौड़ते तांगों में अंग्रेज अधिकारी के साथ अक्सर बैठ जाया करते। अंग्रेज अधिकारी छींटकर उन्हें जेल में बंद करवा देते थे। श्री दादाजी को बंद करवा देने के बाद भी श्री दादाजी अधिकारियों को सड़क पर डंडा लिए हुए दिखाई देते। एक बार होशंगाबाद में सभी अंग्रेजों ने एक मत होकर श्री दादाजी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जेल की सेल कोठरी जिसमें डबल लॉक की व्यवस्था रहती है वहां ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से एक बड़ा ताला लगाकर वापस लौटे तो श्री दादाजी जोर जोर से हंसते हुए जेल के बाहर दिखाई दिए। वे जेल अधिकारी भ्रमित होकर पुनः जेल में जाकर देखा तो वहीं ताला लगा हुआ है, किंतु दादाजी उस कोठरी में नहीं है। उपस्थित अंग्रेज अधिकारियों ने श्री दादाजी के शरणों में क्षमा मांगकर माफ करने को कहा। सन 1895 में श्री रामफल दादाजी ने अपना चोला बदलने का निश्चय किया। इस कारण होशंगाबाद शहर के बीच में एक कुएं पर दादाजी आकर बैठ गए। मुख से जोर जोर से मात श्री नर्मदे हर का जयघोष करते हुए अचानक कुएं में कूद पड़े। सभी और हाहाकार मच गया। पुलिस भी वहां आ गई। उन्हें कुएं से बाहर निकाला गया। उनका सारा शरीर ठंडा हो गया। सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। पंचनामा बनाया गया कि रामफल दादाजी कुएं में गिरकर शांत हो गए। उसके बाद उनके शरीर का भक्तों द्वारा विधि विधान से नर्मदा में विसर्जन कर अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद सन 1895 से 1896 में श्री रामफल दादाजी सुहागपुर के इमलिया नामक जंगल में प्रकट हुए। लोगों को जैसे ही यह खबर लगी वैसे ही इनके पास आने लगे। लोगों को उन्हें देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि रामफल दादा का वही स्वरूप
आज यहाँ औदुंबर वृक्ष के नीचे धूनी लगाकर और डंडे को धारण कर बैठे हुए थे। नर नारी तथा बच्चे बूढ़े सभी झुंड के झुंड उनके दर्शन करने हिमालय के जंगल में पहुंचने लगे। भक्तों की भीड़ निरंतर बढ़ने लगी और जंगल में मंगल जैसा अनुभव होने लगा। लोगों ने दादाजी को पहचान लिया तथा श्री रामफल दादाजी के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक श्री दादाजी ने इसी जंगल में धूनी प्रज्वलित कर यहाँ निवास किया। इस वन में श्री रामफल दादाजी ने लगभग 10 वर्ष तक एकांत चिंतन में व्यतीत किए। सन 1905 में श्री दादाजी सुहागपुर से कूच कर नरसिंहपुर जिले के चक्कर नदी, जो आगे चलकर नर्मदा जी में मिल जाती है, के तट पर ठहर गए और वही धूनी प्रज्वलित की। श्री दादाजी अधिकतर चक्कर नदी के घाट पर रहते, किंतु यदा कदा वे नरसिंहपुर अथवा आसपास के गांव में भक्त परिवार की विनती सुनकर भक्तों के यहाँ आया जाया करते थे। श्री दादाजी एक बार प्रेमचंद नामक एक कबीरपंथी की विनती पर उसके घर नरसिंहपुर में रुक गए। प्रेमचंद बहुत गरीब था और उस पर बहुत कर्जा हो गया था। उसने अपनी दरिद्र अवस्था के बारे में श्री दादाजी को बताया। श्री दादाजी बोले, अरे ओ मोड़ा, जा नर्मदा के पास जा और मेरा नाम बता देना और नर्मदा माँ से एक सूपा रेत ले आ। प्रेमचंद अपने घर से सूपा लेकर 12 मील दूर नर्मदा के बरमान घाट पर गए और माँ नर्मदा जी से श्री दादाजी की बात बताकर माँ नर्मदा की रेत लाकर श्री दादाजी के समीप रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री दादाजी सूपे से अपने हाथ में रेत उठाकर कुछ देर तक कुछ गुनगुनाते रहे। थोड़ी देर में नर्मदा जी की रेत सोने के सिक्कों में बदल गई। प्रेमचंद ये देख काफी भावुक हो उठा और श्री दादाजी को नतमस्तक होकर स्तुति करने लगा। इस प्रकार श्री दादाजी ने उसकी दरिद्रता दूर की और वह सुखपूर्वक रहने लगा। सन 1905 में कुछ दिन नरसिंहपुर रहने के बाद सब भक्तों की इच्छा से श्री रामफल दादाजी बरमान घाट पर आ गए। वहाँ गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर श्री दादाजी को गुरु बनाकर कुछ लोग गुरु मंत्र लेना चाहते थे। भंडारा तैयार हो रहा था। गुरु पूजा हेतु सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। श्री रामफल दादाजी नर्मदा जी में खूब नहाने लगे। वहाँ कुछ गुनगुनाते हुए आप कभी जोर जोर से हंसते भी थे। बाद में श्री रामफल दादाजी पानी पीने लगे। खूब पानी पीते ही गए, मानो कोई लीला करना चाहते हो। एकाएक जोर से चिल्लाने लगे, मोड़ा, अब हम यहाँ समाधि लेंगे। इतना कहना ही था कि उन्हें अचानक उल्टियाँ होने लगी। उनका शरीर एकदम नर्मदा जी के जल में गिर पड़ा और प्रवाह में बहने लगा। लोग देखते ही दौड़े और उन्हें नर्मदा जी से बाहर निकाला, किंतु उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। खबर लगते ही पुलिस वहां आ पहुंची। होशंगाबाद वाली घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस डर से 3 दिन तक शव जांच के लिए रख छोड़ा। 3 दिन के उपरांत पंचनामा बनाया गया कि श्री रामफल दादाजी को बरमान घाट पर हैजा हो जाने के कारण उनकी हैजे से मृत्यु हो गई। बाद में श्री दादाजी के भक्तों द्वारा उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। खांडोन नदी के दूसरी पार श्री क्षेत्र साई खेड़ा से 7 मील दूरी पर एक सिरसिरी संदूक नामक गांव है। वहाँ खांड नामक नदी बहती है, जिसके नज़दीक वट का एक बड़ा वृक्ष है। उस वट के नीचे मिट्टी की एक बड़ी बांबी थी, जिस पर एक सर्प बैठा करता था। पासी में गवाले गायों को चराया करते थे। एक दिन एक गवाले ने मिट्टी की बांबी पर एक बहुत बड़ा भारी सर्प बैठा देखा, तो वह भागकर तुरंत सिरसिरी गांव के मालगुजार को खबर की। वह अपनी बंदूक लेकर वहां पहुंचे तो सर्प गायब हो चुका था और वहां बांबी की कुछ मिट्टी जर गई थी। जब बांबी में भीतर जाकर देखा तो अंदर से 2
चमकते हुए नेत्र दिखाई दिए। फिर वहाँ की कुछ मिट्टी हटाई तो अंदर से एक महान विभूति के दर्शन हुए। श्री महात्मा जी बोले, हम रामफल या एकांत में बैठे हैं, तुम्हें क्या काम है? मुझे ले चलना है क्या? मालगुजार ने उत्तर दिया, दादाजी आप तो स्वयं ब्रह्म हो, चलो मैं आपको अपने गांव ले चलता हूँ। इतना सुनते ही श्री रामफल दादाजी मालगुजार की पीठ पर बैठ गए और सिरसिरी संदूक गांव में आ गए। सिरसिरी संदूक में आकर रामफल दादा ने अनेक लीलाएं की। आप भक्तों की विशेष सहायता करने लगे। आप तुमड़ा, खांडोन, भाड़ोन आदि गांवों में भी कुछ दिन रहे थे। मालगुजार के यहाँ एक लंगड़ा नौकर था, वह चल नहीं सकता था। एक दिन नौकर के सामने से एक कुत्ता निकला तो श्री दादाजी महाराज ने नौकर से कहा कि जा कुत्ते को डंडा मार। उस लंगड़े लड़के से चलते तो नहीं बनता था, लेकिन कोशिश करके एक डंडा उसने कुत्ते को मारा। श्री दादाजी कहते रहे, मारते जा, मारते जा। इस तरह कुत्ता जिस तेजी से भागता जाता था उसी तेजी से लंगड़ा दौड़ते जाता था। इसी प्रकार से श्री दादाजी महाराज ने उस लंगड़े लड़के को बिल्कुल ठीक कर दिया। मालगुजार के यहाँ एक अंती बसिया थी, वह श्री दादाजी महाराज के साथ खेला करती थी। श्री दादाजी महाराज उससे अत्यंत प्रेम करते थे। वे जहाँ जाते वह अंती बसिया उनके पीछे पीछे दौड़ती थी। थोड़े दिन बाद ही श्री दादाजी महाराज ने उसकी आंखें खोल दी, जिससे बसिया को सब कुछ दिखने लगा। एक दिन अनाज से भरी 100 गाड़ियां जा रही थी। गाड़ी वालों ने देखा कि श्री दादाजी महाराज रास्ते में लेटे हुए हैं। शुरू में आदमियों ने उन्हें हटाकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हटा पाए। फिर सभी गाड़ी वाले उठाने आने लगे तो इसके पूर्व ही श्री दादाजी महाराज वहाँ खड़े होकर कहने लगे, अच्छा देखता हूँ तुम्हारी गाड़ियाँ कैसे घाट पर चढ़ती है। फिर गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ी हाँकना शुरू किया। अब गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ती थी और पीछे की ओर लुढ़क जाती थी। अब इस तरह तक मालगुजार भी मौके पर आ गया तथा श्री दादाजी महाराज से अनुनय विनय करने लगा, जिससे श्री दादाजी महाराज पिघल गए और कहने लगे, जाओ रे, गाड़ियों को हाँको, गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी। इस प्रकार सभी गाड़ियाँ चढ़ गई। एक बार सिरसिरी संदूक में एक दिन किसी बालक ने एक पक्षी को पत्थर मारकर घायल कर दिया। पक्षी तड़फड़ाकर जमीन पर आ गिरा और गिरते ही पक्षी के प्राण पंखेरु उड़ गए। श्री दादाजी महाराज ने यह सब घटना देखी तो उनका कोमल हृदय दुखी हो गया और वे पक्षी के पास गए। उन्होंने मृत पक्षी को उठा लिया। उस पर प्रेम से दादाजी महाराज हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर में उस पक्षी में हलचल पैदा होने लगी और श्री दादाजी महाराज ने मुक्त आकाश में उस पक्षी को छोड़ दिया। पक्षी उड़ गया। इस प्रकार उस पक्षी को दादाजी महाराज ने फिर से जीवन दान दिया। दोस्तों, श्री दादाजी की चमत्कारिक जीवन लीला को एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसीलिए आगे की जीवन लीला का वृत्तांत की चर्चा हम अगले वीडियो भाग 2 में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय दादाजी धुनी वाले, नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।